ये छोटा सा वीडियो है बट इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन पैक्ड है ना, ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके तुम कल से हेल्दी खाना शुरू कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस, माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं कि हम कल से ही हेल्दी खाना कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। थोड़ा डिस्क्लेमर इससे पहले, देखो हम सब लोग को, इंसानों को, पृथ्वी नामक प्लेनेट पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स को, रिगार्डलेस ऑफ द गोल, आपका वेट लॉस है, वेट गेन है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, थायराइड है, कुछ भी है, गोल स्पेसिफिक बात नहीं करो। गोल स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी है तो ये वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा। बट अगर आप पृथ्वी नामक प्लेनेट के इंसान हो तो आप ये वीडियो यूज करके कल से ये सारे टिप्स फॉलो करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहला, स्टार्ट योर डे विथ वाटर। जैसे ही उठे ना तो खाली पेट चाय या कॉफी पीना अवॉइड करो, बिकॉज चाय कॉफी में कैफीन होता है जो तुम्हारे गट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो सुबह उठ के 300-500 ml पानी घटका लो, रूम टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, डजंट मैटर टू स्टार्ट विद, स्टार्ट ड्रिंकिंग सम वाटर। तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लश करेगा, हाइड्रेटेड फील करोगे, इट विल वेक यू अप अच्छे से फ्रेश एंड वे में। सो ट्राई डूइंग दैट। उसके बाद दूसरा पॉइंट इज फ्रूट्स एंड नट। फ्रूट once a day वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके अंदर फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर सुबह सुबह हमने नहीं खाया ना तो वी टेंड टू फॉरगेट इट। अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट टू ईट फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आपने दिन के रूटीन में वो रोज डाल दिया है, सुबह उठते ही खाना है, कोई भी एक पोर्शन ऑफ फ्रूट चूज कर लो। एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, व्हाटएवर यू वांट, पिक वन। मेक श्योर यू आर हैविंग इट विद हैंडफुल ऑफ नट्स। वो पीनट्स भी हो सकता है, आलमंड्स भी हो सकता है, अखरोट भी हो सकता है, काजू भी हो सकता है, पिस्ता भी हो सकता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी लेटर में बताता हूँ क्या करना है, बट नट्स एंड फ्रूट से दिन शुरू करो, बिकॉज नट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स, हेल्दी फैट्स, which is really good for your brain health, your joint health, vitamin D and multiple other hormonal benefits। ये चीजें अगर शुरुआत में आप टिक कर देते हो तो फिर पूरा दिन उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम तुम्हारा चाय या कॉफी पी सकते हो इफ यू वांट। थर्ड, prioritize proteins in all your meals, and I'm saying carbs and fats से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। देखो कार्ब्स है, चावल, रोटी, पोहा, उपमा, इडली, वड़ा, ये सारी चीजों में हमें कार्ब्स मिल जाते हैं, है ना। फैट्स, ऑयल, घी, बटर में हमारा खाना बनता है, वो भी है। प्रोटीन जो दाल, चना, छोले, राजमा, पनीर, चिकन, मटन, अंडा, फिश, ये सारी चीजों में से हमें मिलता है। बट हम वो रोज का रोज हर मील में नहीं डालते। हमारे हर मील में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए। कार्ब्स और फैट्स अवेलेबल है, प्रोटीन्स को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करो। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो, चेक करो कि उसके अंदर कोई प्रोटीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो मेक श्योर यू आर एडिंग दैट। फोर्थ, प्रायोरिटाइज फाइबर। फ्रूट हमने सेकंड पॉइंट में बात कर ली कि आपने एक फ्रूट ले लिया। अभी लंच और डिनर में तुम दाल रोटी खा लिया, डिनर में दाल चावल खा लिया, तो थोड़ा थोड़ा फाइबर है ना, एक ग्रीन्स भी चाहिए। तो मेक श्योर तुम कच्चा सैलड, ककड़ी, टमाटर, अनियन टाइप्स कुछ खा रहे हो, या तो कोई सब्जी, भिंडी है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, कुछ ना कुछ सब्जी, एक ग्रीन वेजिटेबल कच्चा या कुक्ड फॉर्म तुम्हारे लंच एंड डिनर में है। मेक श्योर करो दैट। फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रायोरिटाइज नहीं किया तो मिस आउट हो जाएगा। पांचवा, प्रोबायोटिक्स। दही एंड बटर मिल्क एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर गट। फाइबर and probiotics, फाइबर को हम बुलाते हैं प्रीबायोटिक्स as well, and probiotics is the healthy bacteria rich food items that you get। दही एंड बटर मिल्क वेरी इजीली अवेलेबल, पसंद भी होता है बहुत सारे लोगों को, बट वो मिस आउट कर लेते हैं। तो मेक श्योर लंच में या तो एक ग्लास बटर मिल्क है या तो एक कटोरी दही तुम खा रहे हो, प्लीज। अगर आपको ठंडी का प्रॉब्लम है तो उसको फ्रिज पे बाहर रखी वाली खा लो, नहीं होता प्रॉब्लम। आपका जो कोल्ड वाला इश्यू है वो ओवरऑल इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, बेचारी एक दही के ऊपर मत डालो उसका बोझ, है ना। प्रोबायोटिक्स को प्रायोरिटाइज करो, और अलग अलग सोर्सेज में से भी मिलता है। वो सोर्सेज आपको कहां से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में। पर चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। आधे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं अभी तक। अगर आपको ये पॉइंटर्स अच्छे लग रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैवंट, एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट इट कैन रीच टू मोर पीपल। नेक्स्ट इज स्नैकिंग। बहुत सारे लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच डिनर के बीच में स्नैक करने की आदत है। तो अगर आपने सोच के हेल्दियर वर्जन्स अवेलेबल नहीं रखे ना खुद के पास, तो यू विल एंड अप ऑर्डरिंग दाबेली या वड़ा पाव या समोसा या कचौड़ी या कोई ना कोई नमकीन। तो छठा पॉइंट ये है कि हेल्दी स्नैक्स को हैंडी रखो। जैसे मखाना है, नट्स है, फ्रूट है ना, बटर मिल्क है फॉर दैट मैटर, या तुम्हारा मुरमुरा है। जो लाइट स्नैक्स होते हैं ना उनका लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ, बट लाइट स्नैक्स हैंडी रखो आपके बैग में, आपके ऑफिस में, आपके घर में। अलग अलग जगह पे स्नैक्स हेल्दी अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो यू विल रीच आउट टू समथिंग विच इज रिलेटिवली अनहेल्दी। सेवेंथ पॉइंट इज, जो अनहेल्दी स्नैक्स है ना उसकी दुकान खोल के रखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिस्ट है उसमें 10वां पॉइंट है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको
ऐसे जंक फूड या अनहेल्दी फूड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम घर पे उसकी दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैगी अगर खाने का मन कर रहा है तो 1 पैकेट लाना है, 12 का पैकेट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुकीज़ खाने की फैंटेसी, डार्क फैंटेसी अच्छा लगता है तो एक छोटा-सा पैकेट लाओ, एक बड़ा-सा 5 लोगों का पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम क्रेविंग के नाम पे ओवर ईट करोगे, उसको घर पे स्टॉक अप करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। Keep healthy snacks handy and keep relatively unhealthy snacks away from your house. It doesn't mean you're not eating them. I'll tell you how and why. 3 और पॉइंट बाकी हैं। 8वां पॉइंट इज कन्वीनियंस के नाम पे जोमेटो और स्विगी टाइप एप्स ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उनको अनइंस्टॉल कर दो फॉर नाउ, बिकॉज जब भी तुम्हें भूख लगती है और उस टाइम पे तुम कुछ खाना ऑर्डर करने की ट्राई करोगे तो यू आर मोर लाइकली टू ऑर्डर रिलेटिवली अनहेल्दी फूड आइटम्स, बिकॉज तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो लॉजिकल डिसीजन बनाता है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम, जब तुम्हें इमीडिएटली भूख लग रही है जब तुम ऑर्डर कर रहे हो। और जोमेटो स्विगी पे 4-5 घंटे पहले फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं है कि तुम शेड्यूल करोगे रात को 9 बजे डिनर में मेरे को हेल्दी खाना भेजना है। जब तुम्हें भूख लगी है तब तुम स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करोगे, मोर लाइकली यू आर गोइंग टू ऑर्डर पिज्जा, बर्गर और रिलेटिवली समथिंग व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर यू। सो उनको अनइंस्टॉल करो, प्लान योर मील्स, घर पे खाना बनाओगे तो इट्स बेटर। फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, अगर तुमने 8वां पॉइंट मेरा इग्नोर मारा, और इग्नोर मारना है, तुम्हें बहुत बाहर से ऑर्डर करने की आदत है या तुम्हारा शेड्यूल ही ऐसा है कि तुम्हें बहुत बार घर से नहीं बना सकते, तुम्हें बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज जोमेटो और स्विगी दोनों पे हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जो भी रेस्टोरेंट्स हेल्दी फूड ऑफर करते हैं उनको फेवरेट्स में डाल के रखो, बिकॉज अगेन अगर तुम्हें भूख लगी और तुम ऑर्डर करने बैठोगे तो उस टाइम पे तुम हेल्दी ऑप्शन नहीं सर्च करोगे, बट अगर फेवरेट्स में डला हुआ है तो इजियर फॉर यू to go into the restaurant and order something which is relatively healthy. And last, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हेल्दी खाने का मतलब बोरिंग होता है क्या? हेल्दी खाना इज अबाउट डूइंग और प्रोवाइडिंग योर बॉडी मोर थिंग्स विच आर न्यूट्रिशियस, जो नरिश कर रहे हैं तुम्हारे बॉडी को। हेल्दी खाने का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी को वो चीजें देना जो तुम्हारी बॉडी को हेल्प कर रही हैं, और वो चीजों को मिनिमाइज करना जो तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर रही है। तो एज लॉन्ग एज तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आर ऑन अ हेल्दियर साइड, हफ्ते में एक आध बार तुम तुम्हारी फेवरेट चीजों में इंडल्ज कर सकते हो, बट तभी जब तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आर हेल्दी। तो स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम टुमारो एंड दे आर वेरी इजी टू फॉलो। मैंने कोई भी स्पेसिफिक ऐसे कोई बड़ी चीजें रिमूव नहीं की है तुम्हारे न्यूट्रिशन में से, सारी चीजें अलाउड है। इट्स मोर अबाउट यू डूइंग राइट थिंग्स इन ज्यादा क्वांटिटी एंड रिलेटिवली बैड थिंग्स इन लोअर क्वांटिटी। आर वी ऑल ओके विद दिस? अभी ये सारे प्रिंसिपल अगर आपको स्पेसिफिक गोल्स में इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे आएगा क्वांटिफिकेशन। आपके एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो भी चीजें मैंने बोली वो थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई हो सकती हैं। उसके बारे में और आपको जानना है तो मैं मेरी टीम के साथ 15 मिनट का एक फ्री सेशन ऑफर करता हूँ। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वही डिटेल्स के नीचे मैंने आपके लिए एक गाइड छोड़ा हुआ है। जो भी मैंने ये वीडियो में बात की ना, वो वीडियो की सारी डिटेल्स और रिसोर्सेस सब कुछ, तो हाउ टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फ्रॉम टुमारो गाइड होगा, वो डाउनलोड करो, स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स, टॉक टू माय टीम, स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स। लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी फर्दर हेल्प। कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, किसकी राह देख रहे हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।